किसी भी कंटेंट को 3-4 बार पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे एक प्रकार से मस्तिष्क में आ जाता है, और फिर जब परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये जज कर सकेंगे कि कौन सा विकल्प उत्तर नहीं है, तो डेफिनेटली उत्तर हम निकाल लेंगे। और अगर 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो उत्तर याद हो जाता है, फिर हमें विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना अधिक बार पढ़ेंगे वो मेमोरी में याद हो जाता है। जैसे भारत की राजधानी सीधा दिल्ली निकलता है, इसके लिए हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पढ़ लिया है। तो जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही याद होने की एक प्रकार से संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 2-3 बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब उत्तर निकल क्यों नहीं रहा है, जैसे किसी ने पूछा फटाक से उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। उसको आने के लिए बहुत बार अभ्यास चाहिए होता है। तो आप कभी भी ये चिंता ना करें कि हमें याद नहीं होता। देखो विद्यार्थियों, आप 2 बार 3 बार जब सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आप MCQs वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं, बहुविकल्पनात्मक जो परीक्षाएं हैं, इनमें आप 2-3 बार 4 बार पढ़ने से पास हो जाते हैं। जब लिखने वाले परीक्षाएं होती है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जहां उत्तर लिखना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहां 6-7 बार पढ़ के जाना पड़ता, तब उत्तर याद आता है, अदरवाइज याद नहीं आता, क्योंकि विकल्प तो सामने नहीं है। तो अगर आपको याद नहीं होता है या आपको ये लगता है कि पढ़ा खूब है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको इसके चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आपका कोर्स 3-4 बार से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से 3-4 बार कोर्स पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम के पहले 5-7 मिनट के अंदर ही आप प्रश्न को जब देखोगे और जब आप विकल्प पढ़ोगे, तब आप 3-3 विकल्प गलत करके, एलिमिनेट करके आराम से उत्तर निकाल लोगे। वो 3-4 बार पढ़ा हुआ आपको महसूस होगा एग्जाम के अंदर कि वास्तव में मैंने जो बात पढ़ी थी वो परफेक्ट है एकदम, और उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो आप हताश ना हो कि मुझे याद नहीं हो रहे। याद होने के लिए थोड़ा ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है, और MCQs करने के लिए 2-3 बार पढ़ा हुआ भी काफी होता है। ठीक है ना? तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो बात ये आती है कि अपन कोई प्रश्न पूछे, अपन फटाक से आंसर दें, इसके लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ती है। जैसे आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा और मैंने सीधा उत्तर दे दिया, इसके लिए 2 चीजें होनी जरूरी होती है। पहला ये कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5-6 बार आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मनन किया हो, इमेजिनेशन की हो, सोचा हो उसके ऊपर। टॉपिक पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया हो, पूरा मेमोराइज किया हो, तो ही याद आते हैं, अदरवाइज याद नहीं आते।